हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और देखिए, सुबह की शुरुआत मेरे जो होती है वो इन वादियों के साथ, इन परिंदों के साथ हुआ करती है। अब बड़ा आनंद आता है, मन में शांति मिलती है। थोड़ी देर के लिए अपने सब दुख दर्द सब कुछ भूल जाती हूँ और इन्हीं वादियों में बैठे बैठे मैं अपनी इन पक्षियों की आवाज़ के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दिया करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे मैं किसी गार्डन या ऐसी जगह पर बैठी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल अपने घर में ही बैठ के सारे आनंद लेती रहती हूँ और एक्सरसाइज मेरी शुरू हो जाती है। इन दिनों मैं अपने पाँव के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये जो पाँव के ये ऊपर का हिस्सा है ना, या मुझे बहुत दर्द होता रहता है। ये जो मैं अंगुली घुमा रही हूँ, इस पाँव पे मेरे एक कार का पूरा पहिया निकल गया था। उस वक्त तो माइनर क्रैक हुआ था, लेकिन अब दर्द करता है तो मैं एक्सरसाइज किया करती हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। स्कूल के टाइम ख़त्म हो गया, अब इस कॉलेज के दिन शुरू हो गए, तो हमें एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं। तो इन दिनों हम रोज़ जाया करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से। करीब 11 बज के ऊपर हो गया टाइम, लेकिन अब निकल रहे हैं हम। काफ़ी तेज़ धूप भी है और एलर्जी से भी डर लग रहा है मेरे को। तो आते वक्त तक तो खुजालते हुए वापस आने वाली हूँ। स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, अब कॉलेज टाइम शुरू होगा, तो उसी के लिए जा रहे हैं। देखते हैं, कुछ अच्छे कॉलेज वगैरह होंगे तो देख के आएंगे एक बार। तो कितना भी जल्दी करो, देर हो ही जाती है। 11 बज गए। कितना भी जल्दी करती रही, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोया, लेकिन फिर भी 11 बज के 6 मिनट ऊपर हो गए। तब हम लोग निकले हैं। तो आप देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये क्या है भाई? इसमें तो हम लोगों ने गाड़ी ली और कॉलेज पहुंच चुके हैं। ये देखिए, पूरा कैंपस है कॉलेज का। काफ़ी बड़ा एरिया है, गार्डन भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छी हरियाली है, सुख सुविधा सारी है। गाड़ी की व्यवस्था है, जो कि हमें बस स्टॉप से, मतलब जो हमारे घर के पास में एक स्टॉप पड़ता है, वहाँ से गाड़ी लाएगी और सीधा यहाँ कैंपस में उतारती है। तो ये एक बहुत ही सही हो जाता है बच्चों के लिए। और आपको मैं पूरा दिखा भी देती हूँ। सामने जो नज़र आ रहा है वो तो है कॉलेज, और इधर की तरफ स्कूल है। और देखिए, काफ़ी पौधे हैं, उनमें अभी पानी दिया जा रहा है, गर्मी का वक्त है। और जो सामने सामने नज़र आ रहा है ना, वो है एक प्ले एरिया। वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है। काफ़ी सही लगा मुझे। और जब टीचरों से मुलाकात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फाइनल डिसीज़न ये हुआ है कि अब हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आपको नज़र भी आया, मैंने आपको नाम भी दिखा दिया है। ये एक शादी का कार्ड आया है, जिसका अंदर का जो लिखा वाला पार्ट होता है ना, वो मैंने निकाल लिया है। तो ये जो दूल्हा दुल्हन है ना, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। और ये मेरा जो कवर है ना, इसके ये देखिए, इस तरह से ये बराबर आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दोनों की कटिंग करके इसमें लगाऊंगी, कुछ अच्छे से इस तरह से लगा के। पहले मैं कटिंग करती हूँ इसकी। ये मेरा एक मोबाइल कवर है, जिसको मुझे थोड़ा सा रंग बिरंगा करना रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही लाती हूँ, बिल्कुल इस टाइप के ट्रांसपेरेंट कवर ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे जो पसंद आता है वो थोड़े दिनों में चेंज भी कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। वैसे भी हम कार्ड तो फेंक ही देते हैं क्या, तो मैं कुछ इस तरह के यूज़ कर लिया करती हूँ। या तो मैं लिफाफे बना लिया करती हूँ, एनवलप, जिससे हम पैसे वगैरह रख के किसी को दे सके। या फिर मैं अपने मोबाइल कवरों के लिए इस तरह का बना लेती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हमें थोड़ी सी बस मेहनत ही तो करनी होती है। तो बस मैं पहले इसे सेट कर रही हूँ कि मुझे किस तरह से कटिंग करनी होगी, ताकि मेरा जो ये कैमरा वगैरह है उसका भी एक छोटा सा कट लगेगा, तो इन दूल्हा दुल्हन के मुँह ना कट जाए। बस मेरी यही एक कोशिश है, ताकि ये सही हो जाए और दिखने में भी सुंदर लगे। बस तो मैं ये कर रही। तो आप भी इस तरह से, आपके पास कोई आते हैं तो शादी के कार्ड वगैरह और इस तरह के रहें, तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सही हो जाता है ये। लो जी, कटिंग भी हो चुकी है, कवर भी तैयार हो गया, लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई और उससे पूरा मेरा ये दुल्हन का मुंह ही कट हो गया। हुआ क्या था, मैंने इसे पहले सीधा रख लिया और फिर कटिंग शुरू करी, उससे ये पूरा
मुंह कट हो गया, क्योंकि ये कैमरे की जगह होती है, इसे भी तो हमें कट करके निकालना ही होता है। तो बस इसी वजह से ये सारा काम बिगड़ गया मेरा। अगर मैंने इसे इस तरह से उल्टा ही रखा हो, जैसा अभी नज़र आ रहा है, ऐसे उल्टा रख के मैं इसका पूरा शेप बना लेती, फिर कटिंग करती, तो ये चीज़ नहीं होती। तो अगर आप भी ये बना रहे हैं कवर, तो ये ध्यान रख ले, पहले इसे पूरा उल्टा ही रखें, उसके बाद में उसके शेप के हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल सही काम होगा। चिड़िया बैठी यहाँ बैठी। अब हुआ क्या है, आज मैंने इसमें ये इनके खाना रख दिया, तो अब इनको इसमें नहीं खाना है। अब मैंने इसलिए इसमें रखा है कि धूले नहीं चारों तरफ, हवा आने से भी बिखर जाता है और इनके उड़ने से, पंखों की वजह से भी उड़ के नीचे गिर जाता है। मैंने इसमें रखा है। अब बैठी है सब, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, कुछ उधर पानी में नहा भी रही है, लेकिन खाना नहीं है। अब मैं इसको खाली करके देती हूँ, तब ये खाएगी। तो ऐसे परेशान कर रही है, देखो इनको बस। अब मैं इसको खाली करूँ या अब ये खाएगी। अब सब दौड़े ही देखना। देखो अब एक आ चुकी है, जैसे ही खाली किया है ना तो आ गई एक। मतलब बर्तन में नहीं खाना है इनको, ज़मीन पे डाल के दो, हम खाएंगे। अब देखो धीरे धीरे आने लगी ना, और कब से रखा हुआ था ये बर्तन, नहीं खा रही थी। अब क्या प्रॉब्लम है बर्तन से मुझे नहीं पता चला अब तक। देखो आ गई है ना सारी। समझ नहीं आता है इनको बर्तन से क्या प्रॉब्लम है, मुझे अब तक पता नहीं चला। अगर किसी को समझ में आ रहा तो बताना कि बर्तन में क्यों नहीं खा रही है। देखो इन शैतान परिंदों को मैंने ज़मीन पे डाल के दिया तो खाएंगे हम सब के सब, नहीं तो इनको निहारते रहेंगे पर खाएंगे नहीं। ये कौन सा है तरीका, पता नहीं मेरे को। वहाँ ऊपर तालू बैठी निहार रही थी कब से इस बाजरी को, पर खा नहीं रही थी। अब उड़ जाएगी एक साथ। गाड़ी की आवाज़ आती है, ऐसे भागती है। कारण क्या है मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, बर्तन से क्या प्रॉब्लम है इनको। मैंने तो इसलिए बर्तन रखा था ना कि ये डूले नहीं, नीचे बहुत ज़्यादा डूल जाती है। ये जैसे गाड़ी कुछ आती है ये उड़ने लगती है तो इनके पंखों से सारी नीचे डूल जाती है बाजरी। बाजरी डालो, चावल डालो, गेहूँ डालो, जो भी डालती है सब गिर जाता है। और ज़्यादा करके बाजरी जल्दी गिरती है ना, गोल गोल होती है। तो ये देखो शैतानों ने अब भीड़ लगा दी। और आधे घंटे से देख रही थी, उनको निहार रहे थे वहाँ ऊपर बैठ के बर्तन को, लेकिन खा नहीं रहे थे। कैसे है ये भी। किसी किसी गाड़ी की आवाज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी कभी तो एकदम सारे उड़ जाएंगे हल्की सी आवाज़ में। फ्रेंड्स बताइएगा अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये ऐसा क्यों कर रही है कि बर्तन के अंदर मैं रख रही हूँ तो नहीं खा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्टील का या कोई बर्तन रख दिया, मैंने प्लास्टिक में ही रखा था। कई लोगों को मैंने देखा है बर्तन में ही भर के रख देते, गाड़ी के बर्तन में या प्लास्टिक वाले में, और वो खाते भी हैं। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। इनको किस चीज़ का डर है उससे।